ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शराइत में नरमी कर दी। ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गया। तेहरान वाशिंगटन की रजामंदी की सूरत में अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर भी आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल नई ईरानी शराइत की तफसीलात मंजर आम पर ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी थी। इन तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। आबनाए होर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू, अमरीकी हमले रोकने और नाकाबंदी खत्म करने का अमल शुरू करने से मशरूत। नई तजावीज़ के तहत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ शामिल है। ईरान से मुतालिक हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। ईरान की तबाही तरजीह नहीं, इंसानी बुनियादों पर ऐसा नहीं करना चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तफाक नहीं करते। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज्ड है, जल्दबाजी में जंग से नहीं निकलेंगे कि कोई मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। कहा कि वो पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जाबिर अल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके मौशी असरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खित्ते और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने के आज़म का यादा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की अमन के लिए मुखलिसाना काविशों की तारीफ। पाकिस्तान और कुवैत के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी फ़ज़ाइया ने F-16 तैयारों के रेडार सिस्टम्स की तवील मुद्दती इंजीनियरिंग और तकनीकी मुआवनत के लिए नॉर्थरोप ग्रुमन को $488 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सरकारी इलामी के मुताबिक मंसूबा मैरीलैंड में मुकम्मल किया जाएगा और 31 मार्च 2036 तक जारी रहेगा। ये मुआहदा अमरीकी फ़ॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत इत्तेहादी ममालिक के लिए है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसका मकसद पाकिस्तान, अमरीका और इत्तेहादी अफवाज के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हम आहंगी बढ़ाना है। ये मनसूबा पाकिस्तान के F-16 बेड़े को जदीद बनाने, उसकी उम्र 2040 तक बढ़ाने और हिफाजती और तकनीकी तकाजे पूरे करने के लिए है। पाकिस्तान इस अपग्रेड को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने की सलाहियत रखता है। ईरान के हालिया हमलों के बाद अमरीकी फौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के शवाहिद सामने आ गए। अमरीकी नशरियाती इदारे की तहकीकात के मुताबिक कम अज़ कम 8 खलीजी ममालिक में कायम 16 अमरीकी फौजी अड्डे मुतासिर हुए, जिनमें से कई नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके। अमरीकी ज़राए ने बताया कि इस नौयत की तबाही इससे पहले अमरीकी अड्डों पर कभी नहीं देखी। ईरान ने खास तौर पर महंगे फौजी असासों को निशाना बनाया, जिनमें बोइंग E-3 सेंट्री जैसे जदीद तैयारे और महंगे रेडार सिस्टम्स शामिल हैं। कतर में वाक़े अल उदीद एयरबेस, जो 21 ममालिक में अमरीकी फ़ज़ाई ऑपरेशंस का मरकजी कमांड मरकज़ है, 2 बार हमले की जद में आया और उसे नुमाया नुकसान पहुंचा। अमरीकी महकमा दिफा का तबसरा करने से इनकार। सऊदी ज़राए का कहना है कि इस जंग ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अमरीका के साथ इत्तेहाद ना तो महफूज है और ना ही नाकाबिले तस्खीर। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियाई झील फटने का खतरा, PDMA ने खबरदार कर दिया। अलर्ट जारी। 3 मई से बालाई अजला में तेज बारिश का इम्कान है। गर्मी बढ़ने और बारिशों के बाद ग्लेशियाई झीलों के फटने से फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। ज़िला इंतजामिया को पेशगी हंगामी इकदाम करने की हिदायत। पाकिस्तानी बच्चों के खून में सीसे की मौजूदगी का इंकशाफ। वजारत सेहत और यूनिसेफ की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 7 शहरों के बच्चों के खून में सीसा ज्यादा मिकदार में पाया गया।
वजारत सेहत और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 3 साल के 10 में से 4 बच्चों के खून में सीसे की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। इस्लामाबाद, हरीपुर, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी में बच्चों के नमूने लिए गए। हरीपुर के इलाके हतार में 88% बच्चों के खून में सीसा पाया गया। इस्लामाबाद के बच्चों के खून में सीसे की शरह 1% निकली। तीन जजों के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी तब्दील। जस्टिस सरदार इजाज इसाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। आइंदा हफ्ते केसेस के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया। नया जजेस ड्यूटी रोस्टर 4 अप्रैल तक ताहुक्म सानी बरकरार रहेगा। क्या ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुतारिफ कराई गई मुतनाज़ गोल्ड कार्ड स्कीम फ्लॉप हो गई? हुकाम के सैकड़ों दरख्वास्त दहिंदगान कतार में होने के दावों और मौजूदा एदाद शुमार के दरमियान वाज़ेह तजाद ने इस मनसूबे की साख पर सवालात खड़े कर दिए। अमरीकी वज़ीर तजारत के एक ही दिन में 1000 गोल्ड कार्ड फरोख्त होने के दावों के बरक्स मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सिर्फ एक गोल्ड कार्ड फरोख्त हुआ है, वो भी 5 मिलियन के बजाय महज $1 मिलियन में। जुमलेबाजी की, बाबर के ऊपर बात की कि भाई अब T20 में उनकी जगह नहीं बनती। मैंने भी जुमलेबाजी की, मगर बाबर की परफॉर्मेंस T20 के टॉप स्कोरर हैं, 2 सेंचुरीज कर चुके हैं। अब आपको लगता है कि नाउ ही हैज प्रूव्ड दैट ही बिलोंग्स टू T20 एंड ही स्टिल कैन प्ले? ये जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी, दीज आर गुड परफॉर्मेंसेस। वाह। और राइट टाइम पे नहीं आई हैं, क्योंकि अभी T20 जो क्रिकेट है उस पर बहुत देर पड़ी है। वो वर्ल्ड कप नहीं है इस दफ़ा, ODI का गालिबन वर्ल्ड कप है और टेस्ट सीरीजें हैं, तो साल, सवा साल, 1.5 साल पड़ा है T20 के लिए। हाँ, इन जो परफॉर्मेंसेस से उनके कॉन्फिडेंस में बड़ा फर्क आया। क्लासी प्लेयर तो है बाबर आजम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब जब वो परफॉर्मेंस करते हैं ही प्लेज रियली गुड। देखा नहीं जा रहा। एक सास की तरह तारीफ की अहमद भाई ने, एक सास की तरह। नहीं, आपने आज बेटा बिरयानी अच्छी तो बनाई, नमक कम है थोड़ा। प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेटर अहमद शहजाद की बाबर आजम की दिल खोल कर तारीफ, उनकी बल्लेबाजी को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आमतौर पर अहमद शहजाद क्रिकेटर बाबर आजम पर सख्त तनकीद करते रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में वो बाबर आजम की PSL में कारकर्दगी से बहुत मुतासिर नजर आए। प्रोग्राम हारना मना है देखिए रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर। पेशावर नैब ने सरकारी अद्वियात स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम खुर्शीद अली को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक महकमा सेहत ने अद्वियात की खरीदारी के लिए 34 करोड़ 24 लाख रुपए की मंजूरी दी। 18 करोड़ 44 लाख रुपए मुलजिमान ने खुर्द-बुर्द किए। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। सिर्फ अमेरिकी सदर ट्रंप नहीं, आज दुनिया पाकिस्तान की सिफारतकारी की मुतरफ है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कुछ लोग ज़ाती बुग़्ज़ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइन से खिलवाड़ करने वालों को कोई नहीं पूछता। चाहते हैं कि हर इदारा अपने दायरे में रहे। मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो जो फैसला करे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फैसला कर लिया, पंजाब की गली गली में जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है, अवाम के हुकूक की जंग जीतेंगे। असद कैसर ने कहा कि जद्दोजहद करना आइनी हक है, हमारी जद्दोजहद पुरअमन होगी। पंजाब में किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े होंगे। और कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा इंटरनेशनल बुक एंड टेक फेयर 2026 जारी। मेले में रिवायती किताबों के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत को भी मुतारिफ। 75 से ज़ायद मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारों की शिरकत। 200 से ज़ायद स्टॉल्स, तलबा की बड़ी तादाद की। रोबोथॉन 3.0 और लाइव रोबोट मेकिंग जोन्स में दिलचस्पी।